दोस्तों, हर साल हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल का काफी बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो इन साइकोलॉजिकल और रिसर्च को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना आसान भी है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। नंबर 12, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। हम सब जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज रखने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप एक मोटिवेटेड फील करोगे और वहीं सैड सॉन्ग आपको डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप किस टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 के एक स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी एंड सैड फेसेस को टेक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फेसेस को टेक कर रहे थे, वहीं हैप्पी टाइप म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फेसेस को चूज कर रहे थे, जिसे परसेप्शनल एक्सेप्टेशन का नाम दिया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसलिए एनर्जेटिक टाइप म्यूजिक वर्कआउट करते समय बहुत हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस रखने में हेल्प करता है। नंबर 11, डनिंग क्रूगर इफेक्ट्स। सन 1999 में दो साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग अपने आप को हमेशा एक ब्लेव पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो खुद को कभी बाकियों से स्मार्ट नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज IQ वाले लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा बेटर हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मिलो जो बाकी लोगों से खुद को सुपीरियर शो करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट हैं। तो समझ जाओ कि बस ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट्स का बस असर है। वो असल में इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और बेहतर हो सकता है। अक्सर तो ये देखा ही होगा कि जो दोस्त कहता है कि उसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया था। मोस्टली केसेस में उसी फ्रेंड्स के मार्क अच्छे आते हैं, जबकि उसने बोला था मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था, मैं और भी अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो वो सच में इंटेलिजेंट पर्सन है। नंबर 10, सिंगिंग रिड्यूस एंजाइटी। इमेजिन कीजिए आप अपना कार ड्राइव करते हुए आप अपने काम पर जा रहे हैं जहां आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। सो नेचुरल आप नर्वस एंड एंग्जियस फील करोगे। तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को कैसे काल्म रखोगे? वेल साइकोलॉजी कहती है तो ऐसे टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग सिंगिंग करने लग जाओ। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कार्टिसोल लेवल को कम कर देता है, जिससे आप काम एंड कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। नंबर 9, पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ते रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करें, उसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई एक क्वेश्चन पूछ लो और जब वो आंसर दे दे तो उसके बाद भी आप आई कंटेंट मेंटेन रखो। तो आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करने लगेगा। स्टडीज में देखा गया है जब कोई पर्सन ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपने फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और साइलेंस हो जाओ, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता। या आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है जो अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। नंबर 9, प्लेइंग डम्प। अगर आप किसी के सामने गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक पर बात करो जो उन्हें बहुत पसंद है और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिन्हें कार में बहुत इंटरेस्टेड है। अब हो सकता है कि आपको भी कार के बारे में बहुत नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज हो और उनसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट फील कराएगा और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट फील करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी दलाई लामा का कहना है कि जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जान रहे होते हैं। अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 8, द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं जहां आप डिनर या लंच में मिलने आए हो, या आपको लगता है कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कन्वर्सेशन जैसे जाने वाली है, आपकी लोगों से लड़ाई हो सकती है, तो आप सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब कोई लोग खा रहे होते हैं बाकी लोग उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई एग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के साथ जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपके रिलेशनशिप को बहुत हेल्प करती है। नंबर 7, फार्मिंग अ हैबिट्स। आपको पता है कि एक हैबिट को फार्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता है किसी भी हैबिट या फार्म को ब्रेक करने में सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है, और एक न्यू साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसलिए कोई ये सोचकर कोई न्यू हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि उन्हें 21 डेज के बाद आदत लग जाएगी, और जब वो 22nd डेज पर फेल हो जाते हैं तब उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है और वे क्विट कर देते हैं।
हैं। रिसर्च के हिसाब से अगर आप 66 डेज को 3 फेसेस में बांट देते हो तो शुरू के 22 दिन काफी अनकंफर्टेबल फील होंगे। नेक्स्ट 22 डेज बिल्कुल आपसे हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट क्यूट कर देंगे और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मूवमेंट बिल्ड कर लेंगे। उसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और आपके बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी जो आपके रूटीन में आ जाएगी। आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर पाओगे। नंबर 6, कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना फेवरेट साउंड लगता है क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई आपको याद रखता है तो आप भी अपना इम्पोर्टेंस फील करते हैं। सिमिलरली आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हैं। इसलिए किसी के सामने अपने लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कन्वर्सेशन में आप सामने वाले इंसान का नाम यूज करते रहें जो उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता रहेगा और वो आपके सामने और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। नंबर 5, मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता है। कई बार जब 2 काम आप एक ही समय पर कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड में होता है और ऐसे टास्क जिनमें अधिक फोकस करने की नीड होती है वहाँ साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीडिंग करते समय टीवी देखना। अब यहाँ पर आपको लगेगा क्या आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, तो रियल में आपका फोकस या तो रीडिंग करने में या तो टीवी देखने पर होगा। नंबर 4, प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो तो सिंपली उन्हें ऑप्शन दो जो आपके डिसीजन के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली उन्हें ये बोलने के बजाय जाओ पढ़ो, बल्कि उन्हें चॉइस दो, चलो पढ़ाई का टाइम हो गया है, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में हैं। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा हर रेस्टोरेंट में नौकर इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपको चॉइस देते हैं जो वो चाहते हैं और आप इनडायरेक्टली वही करते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया है, पर रियलिटी में वो डिसीजन आपके नौकर ने पहले से ले लिया था। यानी वो ट्राई करते हैं कि कुछ चुनिंदा चीजों में से एक ही चीज ट्राई कर लें जिससे रेडी करने में रेस्टो को ज्यादा टाइम न लगे। नंबर 3, पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि पूरा दिन अपने घर या ऑफिस बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट्स सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं जो आपके सिर्फ बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्चों में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारा ब्रेन प्लेजरेबल हार्मोन्स को रिलीज करता है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रिच कम होती है वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम देखे जाते हैं। तो आपको बस दिन में 10 मिनट सनलाइट लेनी है जो लिटरली आपके लाइफ को चेंज कर देगा, और ये मॉर्निंग सनलाइट होगा तो और ही अच्छा है। नंबर 1, मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते समय उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ तो आपके साथ इंटरेस्ट फार्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मिरर करने लगे तो आपको पसंद करने लगेंगे क्योंकि वो आपसे और ज्यादा कैपेबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमिलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम आप ये नोटिस करो कि वो कौन सा वर्ड ज्यादा यूज करते हैं और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज करने लग जाओ। इससे वो खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो और वो आपके कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि आने वाली वीडियोज मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।